नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल पर। उस जगह जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी का दरवाजा सबसे पहले खुलेगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, बत्तियां बुझा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भूतिया कहानी। धनतेरस की रात थी। पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर के आंगन में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी और बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। पर गांव के कोने में एक जगह थी जहां अब भी अंधेरा था। सुघरिया हवेली। कहते हैं वो हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। उसके चारों ओर उगे बरगद के पेड़ों की जड़ों ने उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे किसी जिंदा चीज को दबोच लिया गया हो। गांव के लोग वहां से दूर रहते थे। कहते थे उस हवेली में धनतेरस की रात एक और दिया जलता है, पर वो दिया कोई इंसान नहीं जलाता। इस गांव का नाम था सुघरिया। पुराने जमाने में यह गांव अपने सुनारों के लिए मशहूर था। हर धनतेरस को लोग यहां सोने चांदी के जेवर खरीदने आते थे। पर एक बार एक लालची सुनार ने अपने ही हाथों से अपने गांव पर शाप बुला लिया था। वो सुनार था बाबू हरिलाल। उसके बनाए जेवरों की चमक इतनी तेज होती थी कि लोग कहते, सोना नहीं, ये तो सूरज की किरणों से गढ़ा गया है। पर हरिलाल के मन में लालच बस गया था। वो चाहता था ऐसा सोना बनाए जो कभी मले ना, कभी पुराना ना हो। कहते हैं उसने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। एक दिन वो जंगल के उस पार गया जहां आज वो हवेली खड़ी है। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली और उसके साथ एक मटमैली परछाई। वो परछाई बोली, सोना चाहिए ले ले, पर हर धनतेरस को एक आत्मा तेरे घर आएगी जो तेरा सोना नहीं, तेरी आत्मा मांगेगी। हरिलाल ने हंसते हुए कहा, सोना तो मिलेगा ना। पर उस हंसी की गूंज आज भी हवेली की दीवारों में सुनी जाती है। कुछ साल तक सब ठीक रहा। हरिलाल का व्यापार बढ़ा। उसका घर हवेली में बदल गया। लोग कहते सुघरिया का राजा बन गया है वो। पर फिर एक धनतेरस की रात उसके घर के बाहर जलते सभी दीपक अपने आप बुझ गए और हवेली के अंदर एक अकेला दिया जल उठा जो काले धुएं से जल रहा था। सुबह तक हवेली का दरवाजा बंद मिला और हरिलाल कभी बाहर नहीं आया। गांव वालों ने हवेली छोड़ दी। बरगद का पेड़ धीरे धीरे उसकी दीवारों को निगलने लगा और तब से हर साल जब भी धनतेरस आती है, लोग कहते हैं हवेली के अंदर वही दिया अपने आप जल उठता है और उसकी लौ में हरिलाल की परछाई झिलमिलाती दिखती है। आज भी जो उस हवेली के पास जाता है उसे कोई धीमी आवाज सुनाई देती है, सोना तो मिल गया, अब तू भी सो जा। और इस बार धनतेरस फिर आने वाली है। गांव के कुछ लड़के ठान चुके हैं, वे उस हवेली में इस बार जाकर देखेंगे कि वहां सच में कौन दिया जलाता है। पर क्या वो लौट पाएंगे या उस बरगद के नीचे दफन रहस्य उन्हें भी अपनी जकड़ में ले लेगा? सुघरिया गांव में उस साल की धनतेरस बाकी सालों से कुछ अलग थी। हवा भारी थी और आसमान में चांद बादलों में छिपता उभरता जा रहा था। गांव के चौपाल पर 4 लड़के बैठे थे, रवि, मोहन, दीपक और चंदन। रवि बोला, सुना है ना हवेली में इस बार फिर से दिया जला है? मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो हर साल जलता है, किसी ने अब तक देखा थोड़े ही। दीपक धीरे से बोला, मेरे दादाजी कहते थे जो भी वहां गया वो लौट ही नहीं। चंदन ने अपनी आंखें चमकाईं, तो इस बार हम देखेंगे असली सच क्या है। चारों ने तय किया कि धनतेरस की रात ठीक 12 बजे वे हवेली में जाएंगे। गांव में अफवाह थी कि हर 12 साल बाद उस हवेली का दिया असली सोना बन जाता है, पर वो सिर्फ उस इंसान को दिखाई देता है जो अपने लालच पर काबू रखे। रवि अपनी दादी से पूछ रहा था, दादी वो हरिलाल कौन था? दादी ने धीरे से अपनी जप की माला रख दी और खिड़की के बाहर झांकते हुए बोली, बेटा वो बहुत अच्छा आदमी था। गांव के हर बच्चे को मिठाई खिलाता, हर शादी ब्याह में सोने की माला देता था। लेकिन एक रात उसने तांत्रिक की बात मान ली। कहा जाता है उसने एक सोने की मूर्ति बनाई लक्ष्मी माता की, जो असली देवी की शक्ति से भरी थी। पर वो मूर्ति तांत्रिक मंत्रों से बनी थी और देवी नहीं, किसी और शक्ति को बुला लाई। रवि ने पूछा, कौन सी शक्ति? दादी की आवाज कांप गई। वो सोने की छाया जो दिखती तो सोने जैसी है पर छूते ही आग बन जाती है।
हर धनतेरस को वो जागती है और अपने लिए एक नई आत्मा खोजती है। रात, धनतेरस की रोशनी में गांव। चारों लड़के अपने हाथ में टॉर्च, लालटेन और एक नारियल लेकर निकले। रात का समय था, 12 बजने में बस 10 मिनट बाकी थे। बरगद के नीचे से गुजरते हुए मोहन बोला, यार ये पेड़ हमेशा डरावना क्यों लगता है? दीपक बोला, क्योंकि कहते हैं इसके नीचे हरिलाल की पहली भस्म रखी गई थी। बरगद की जड़ों में उन्हें एक पुराना दीपक दिखा, काला पड़ चुका, लेकिन उसमें कुछ सुनहरी राख जमी थी। रवि ने झुककर उठाने की कोशिश की, तभी उसकी उंगलियां जैसे जल गईं। आस! वह चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी डगमगाई और तभी हवेली के भीतर की एक टूटी खिड़की से हल्की पीली रोशनी चमकी। वही दिया। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर पहुंचे। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे हुए बर्तन और हर कोने में धूल जमी थी, पर बीचों बीच एक जगह बिल्कुल साफ थी, मानो किसी ने अभी अभी झाड़ू लगाया हो। वहीं एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। चंदन ने किताब उठाई, उस पर लिखा था स्वर्ण सिद्ध। मोहन बोला, यही होगी वो हरिलाल की किताब। दीपक ने कांपते हुए कहा, मत छू। दादी ने कहा था ये तांत्रिक विद्या की किताब है, पर लालच इंसान को बहादुर बना देता है या मूर्ख। चंदन ने किताब खोली। उसमें सुनहरी स्याही से अजीब मंत्र लिखे थे। अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं और दीपक की लौ नीली हो गई। जोरदार हवा का झोंका, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि ने चिल्लाया, दरवाजा बंद हो गया। मोहन ने दीवार पर टॉर्च मारी और उस पर उभरी एक आकृति, हरिलाल का चेहरा, आधा इंसान आधा राख। वो बोला, सोना चाहिए था ना, अब लो, अपने अंदर की आग देखो। धीरे धीरे हंसी की आवाज, हाँ हाँ हाँ। चारों डर के मारे पीछे हटे, पर फर्श से धुआं उठने लगा। धुएं के भीतर वही सुनहरी छाया उभर रही थी, सोने की छाया। उसकी आंखें पिघले सोने की तरह चमक रही थीं। वो आगे बढ़ी और बोली, हर धनतेरस एक आत्मा मेरा दिया जलाती है। आज तुम में से कौन होगा वो? रवि ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जाने दो। छाया हंसी, अब लौटने की राह कहां? अचानक हवेली के कोने में एक पुराना आईना चमका। उसमें हरिलाल का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो बोला, मेरी गलती मत दोहराओ, दीपक बुझा दो, नहीं तो सब खत्म। चारों ने एक साथ दीपक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन लौ अपने आप ऊंची होती चली गई। रवि ने झट से नारियल फोड़ा, जय मां लक्ष्मी। और जैसे ही नारियल टूटा, हवा में एक चीख गूंज उठी, आस। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला मिला। दीपक बुझ चुका था, पर जमीन पर 4 दियों की राख पड़ी थी और बीच में एक सुनहरी अंगूठी, जिस पर लिखा था, हर लालच की कीमत होती है। कहते हैं उस रात के बाद हवेली का दिया कभी नहीं जला, पर बरगद के नीचे आज भी वो दीपक रखा है जो रवि ने छुआ था, और जो भी उसे छूता है उसकी उंगलियां फिर कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि उसमें अब भी हरिलाल की आग बसती है। धनतेरस की सुबह थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। सबको लग रहा था कि रात बस एक अफवाह थी, पर जब सूरज निकला तो हवेली की तरफ से उठता हुआ धुआं किसी के गले में अटक गया। बरगद के पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी खुदी हुई थी और वहां पड़ी थी एक सुनहरी राख। गांव के पुजारी पंडित राघव तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्र बुदबुदाए और आंखें मूंद कर बोले, किसी ने हवेली का द्वार फिर खोल दिया है। अब ये शांति नहीं मांगेगी, बलि मांगेगी। रात को रवि अपने घर में बैठा था। हाथों में अभी भी हल्की जलन थी, वही जो हवेली में दीपक छूते वक्त हुई थी। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने झूठ बोल दिया, बस पटाखे से जल गया। पर उसकी हथेली पर बने निशान धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रहे थे। मोहन उस रात सो नहीं पाया। उसके कमरे में बार बार दीवार पर कोई परछाई दिखाई देती थी, कभी दिया की लौ जैसी, कभी किसी इंसान की आकृति। उसने खिड़की बंद की, टॉर्च चलाई, कुछ नहीं। पर जैसे ही उसने करवट बदली, उसके बिस्तर पर एक सुनहरी चादर जैसी धूल पड़ी थी, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। वो आकृति बोली, तुमने दीपक जलने नहीं दिया, अब मैं खुद आ गई हूं। मोहन ने डर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखें फैल गईं और कमरा सुनहरी लौ से भर गया। अगली सुबह मोहन अपने बिस्तर पर नहीं था, बस वही चादर थी
और उसकी जगह पर एक सोने का सिक्का। गांव में खबर फैल गई, मोहन लापता है। पंडित राघव ने चौपाल में सबको बुलाया। जिसने भी हवेली में कदम रखा है वो खतरे में है, उन्होंने कहा। हरिलाल का शाप अब जाग चुका है। ये सिर्फ हवेली का नहीं, पूरे गांव का संकट है। रवि ने धीरे से कहा, पर हमने तो कुछ गलत नहीं किया। पंडित ने गंभीर होकर जवाब दिया, कभी कभी दूसरों के पाप भी हमें चुकाने पड़ते हैं। रवि, दीपक और चंदन ने तय किया कि वो पंडित की मदद से उस हवेली में फिर जाएंगे। पंडित ने उन्हें एक ताम्र पत्र दिया जिस पर लिखा था एक शुद्धिकरण मंत्र। उन्होंने चेतावनी दी, दिए की लौ फिर जलेगी, उसे बुझाने की कोशिश मत करना। बस ये मंत्र पढ़ना और पीछे मुड़कर मत देखना। रात के 11:30 बजे तीनों फिर उसी राह पर थे। बरगद की जड़ों के नीचे से गुजरते हुए उन्हें हवा में मोहन की हंसी सुनाई दी। मैं तो सोने में बदल गया, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा इस बार खुला हुआ था। अंदर पहले से ज्यादा चमक थी। दीवारें सुनहरी आभा में लिपटी हुई। बीच में वही दीपक जल रहा था, पर अब उसकी लौ काली और सोने के मिश्रण में बदल चुकी थी। दीपक के पास एक और किताब पड़ी थी, पर इस बार उस पर नाम लिखा था मोहनलाल। दीपक, लड़का, ने कांपते हुए कहा, यानी अब वो भी इसी में है? रवि ने बोला, मत छू, बस मंत्र पढ़ो। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM ह्रीं क्लीं स्वर्ण शक्ति नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, हवेली की दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। हरिलाल, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और अंत में मोहन की आकृति, सब एक ही स्वर में बोले, अब लौ बुझने नहीं देंगे। दीपक की लौ लंबी होकर आसमान को छूने लगी। बरगद के बाहर की जड़ें हिलने लगी, जैसे जमीन किसी जिंदा चीज से धड़क रही हो। रवि ने ताम्रपत्र जमीन पर रखा और चिल्लाया, जय मां लक्ष्मी। अचानक एक बिजली चमकी, हवेली की छत फटी और अंदर सुनहरी राख की बौछार हो गई। जब सब शांत हुआ, रवि ने देखा कि दीपक बुझ चुका है। दीवारें राख से ढंकी थीं, पर जमीन पर अब भी एक सुनहरी चमक थी, वो मोहन की परछाई जो अब हमेशा के लिए वहीं रह गई थी। चंदन ने धीरे से कहा, क्या ये खत्म हो गया? रवि ने सिर हिलाया, नहीं, ये शुरू हुआ है। जब तक लालच रहेगा वो लौ फिर जल उठेगी। गांव में लोग सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया। पंडित राघव ने हवेली के द्वार पर ताला लगवा दिया और वहां ताम्रपत्र गाड़ दिया। पर उसी रात जब पूरा गांव दीपावली मना रहा था, किसी ने देखा कि हवेली की टूटी खिड़की के अंदर से फिर वही पीली रोशनी झिलमिला रही थी और बरगद के नीचे एक नया दीपक रखा था जिस पर लिखा था दीपक। तेज हवाओं की आवाज, अचानक सन्नाटा, फिर एक हल्की हंसी। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं उस रात के बाद से सुघरिया के बरगद के नीचे हर साल एक नया दिया अपने आप जल उठता है। हर बार उस पर किसी न किसी का नाम लिखा होता है, कभी रवि, कभी मोहन, कभी दीपक, और कोई नहीं जानता अगला नाम किसका होगा। धनतेरस की वो रात खत्म नहीं हुई थी। सूरज उग तो गया, पर हवेली की दीवारें अब भी धुआं उगल रही थीं। गांव के लोग सोच रहे थे सब शांत है, पर रवि की नींद हर रात टूट जाती। उसे सपनों में दिखता वही दीपक, वही लौ और वही आवाज, अब तू बाकी है। 3 दिन बीते। गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। गायें बिना वजह चिल्लाने लगी, कुएं का पानी पीला पड़ गया और रात में हवा में सोने की सी चमक दिखाई देने लगी। पंडित राघव ने सबको बुलाया। शाप पूरी तरह नहीं टूटा। हवेली की आत्मा नहीं, उसकी छाया अब गांव में फैल चुकी है। दीपक और चंदन ने कहा, अब क्या करें? पंडित बोले, जिस दिन हरिलाल ने वो मूर्ति बनाई थी, उसने उस बरगद के नीचे उसकी देवी की आत्मा बांध दी थी। वो सोने की छाया असल में देवी लक्ष्मी नहीं, बल्कि उसकी विकृत छाया थी जो हर साल धनतेरस पर जागती है ताकि एक नई आत्मा को अपना दीपक बना सके। पंडित रवि, दीपक और चंदन ने मिलकर ताम्रपत्र, पवित्र जल और हवन सामग्री ली। वे बरगद के नीचे पहुंचे। पेड़ की जड़ें अब पहले से भी ज्यादा फूली हुई थीं, जैसे कुछ जमीन के अंदर सांस ले रहा हो। पंडित ने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें एक सुनहरी मूर्ति मिली, लक्ष्मी माता की मूर्ति, पर उसका चेहरा आधा काला था। उसकी आंखों में से धुआं निकल रहा था। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या यही है वो शाप की जड़? पंडित ने सिर हिलाया, हाँ, और अब इसे मुक्त करना होगा। मंत्रोच्चार की आवाजें, AUM ह्रीं क्लीं स्वर्ण ज्योति नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, हवा भारी होती चली गई।
अचानक मूर्ति के भीतर से आवाज आई, मुझे जगाया तुमने, अब सजा भी तुम ही पाओगे। मूर्ति की आंखें खुली, उनमें से सुनहरी रोशनी निकली जो एक आकृति में बदल गई। वही सोने की छाया, वो चारों ओर घूमने लगी। हर लालच का अंत मौत से होता है। रवि ने साहस जुटाकर कहा, तू देवी नहीं, शाप है। छाया ने क्रोधित होकर चिल्लाया, मैं वही हूं जो हरिलाल ने घड़ी थी। मनुष्य का लालच। दीपक ने हवन की अग्नि में ताम्रपत्र फेंका। आग अचानक नीली हो गई। पंडित ने कहा, अब इसे जड़ से मुक्त करना होगा, मूर्ति को तोड़ दो। रवि ने लकड़ी का डंडा उठाया और पूरी ताकत से मूर्ति पर मारा। एक चीख गूंजी जो पूरे गांव में फैल गई। मूर्ति टूटते ही सोने की चमकदार धूल उड़ी, जिसने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी। जब धूल बैठी तो मूर्ति गायब थी, और जहां वो थी वहां सिर्फ एक दीपक जल रहा था, शांत, साधारण, पीली लौ वाला। पंडित बोले, अब शाप समाप्त हुआ। पर तभी रवि ने देखा, उस दीपक की लौ में उसका खुद का चेहरा झिलमिला रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। पर वो मुस्कान उसकी नहीं थी। धीरे से फुसफुसाहट, अब तू मेरी लौ है। कुछ महीने बाद गांव में सुघरिया गांव अब फिर से सामान्य हो गया था। लोगों ने फिर से दिए जलाने शुरू किए, पर हवेली की तरफ अब कोई नहीं जाता। बरगद का पेड़ अब सूख चुका था, पर उसकी जड़ों के बीच अब भी एक दीपक रखा था, जो हर अमावस्या की रात अपने आप जल उठता था। गांव के बच्चे जब वहां खेलते हैं तो कभी कभी हवा में कोई फुसफुसाता है, सोना नहीं चाहिए, आग चाहिए। और फिर अचानक दिया बुझ जाता है। पर जो लौ उसने जलाई थी वो किसी न किसी के भीतर आज भी जलती है, कभी लालच में, कभी भय में, कभी उस चुप्पी में जो दीपक बुझने के बाद भी बाकी रहती है। तो अगर इस धनतेरस को आप भी अपना पहला दिया जलाने जा रहे हैं तो याद रखना, कहीं उसकी लौ में आपका चेहरा न झिलमिला जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप भी किसी पुरानी हवेली या बरगद के नीचे कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप हिम्मत रखते हैं।